प्रत्येक भाज्य संख्या को अवयव के गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता। ठीक है, तो जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एक बार इसको देख लिया जाए। अब भाज्य संख्या में आप आइए 4 को लीजिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 ये भी अभाज्य संख्या और ये 2 भी अभाज्य संख्या। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 2 हो गया। आप देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 2 3 जा 6। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इस तरह से आप जो भी भाज्य संख्या लीजिए, जैसे 8 को लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। 8 के बाद 9 को लीजिए। 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2। 10 को लीजिए 2 मल्टीप्लाई 5। देख लीजिए 2 भी प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो जो भी आप भाज्य संख्या लीजिए, एक बड़ा संख्या ले लिया जाए 100 को लीजिए तो 100 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो इस तरह से 100 को देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। तो जितने भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। देख लीजिए, ये आप देख लीजिए 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, 2 का पावर 2। 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3। देखिए 2 अभाज्य संख्या। तो इस तरह से ये हो गया आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय इसलिए कहा जाता है कि इससे के द्वारा जो है अंक गणित के अध्ययन करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। संख्याओं को जो है व्याख्या करना इसके द्वारा काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए इसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। तो अब मैं अगला चलता हूं। अब आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, इसका आधारभूत प्रमेय का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग करके हम HCF LCM ज्ञात कर सकते हैं। और इस विधि से जब हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि अभाज्य गुणनखंड करके ही ज्ञात करेंगे, इसलिए इस विधि को कहा जाता है LCM और HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंडन विधि, इसको कहा जाता है। इसलिए आपको कि HCF निकालने के लिए जिन संख्याओं का हमें HCF निकालना है उसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसका जो सबसे छोटी घात होगा उसका गुणनफल कर लेते हैं, तो वो हो जाता है आपको HCF। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उन संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें उसका सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप गौर से देखिएगा
इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं ये HCF और LCM निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दो संख्या ले लीजिए, कोई दो संख्या मान लीजिए 4 एक लिए, तो 4 इक्वल टू, आप देख लीजिए इसको अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2। एक 6 को ले लीजिए, 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसमें पहले HCF निकाल रहे हैं। HCF के लिए आप देख रहे हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। आप देखिए इस दोनों में 4 और 6 के अभाज्य गुणनखंड को कॉमन है। इस दोनों में 4 में देखिए 2 का पावर 2 है और 6 में 2 का पावर 1 है। दोनों में छोटी घात 2 का जो हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसका घात 1 हुआ। तो एक घात वाला ही इसमें HCF में आएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर HCF इक्वल टू, दोनों में देखिए एक ही 2 मिल रहा, आप देख लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन है, तो 2 का और घात जो है कॉमन जो गुणनखंड है उसमें 2 का घात 1 है, छोटी घात, तो ये 2 का पावर 1 ही इसका आएगा HCF में। ये HCF हो गया 2। HCF ऑफ 4 और 6 इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। और इसी में LCM निकालना है, तो LCM इक्वल टू, आप देख रहे हैं LCM इक्वल टू संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। आप देखिए इससे संबद्ध मतलब उभयनिष्ठ से कोई लेना देना नहीं है, संबद्ध। तो आप देखिए 2 संबद्ध है, 2 तो इन दोनों से संबद्ध है, और इसमें अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 टू दी पावर 2 लीजिए, अधिकतम घात का गुणनफल लिखना है, मल्टीप्लाई, और एक 3 भी देख रहे हैं इससे संबद्ध अभाज्य गुणनखंड है, 6 से, इस 3 को भी लिख लेना है। इसको अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 अब मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 तिया 12। तो इस तरह से 4 और 6 का LCM हो गया 12। 4 और 6 का LCM कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से आप LCM निकाल सकते। इसको मैं एक बार और एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड में देखा जाए। हम 2 संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक भाज्य संख्या ले लिए, कोई भी भाज्य ले सकते हैं, अभाज्य भी लेंगे तो उससे भी आप जो है क्या कहते हैं HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। कोई 2 संख्या ले लिया जाए, 10 को लिया जाए, 10 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 2 मल्टीप्लाई 5, और 12 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देयरफॉर HCF ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, तो दोनों में 10 और 12 के अभाज्य गुणनखंडन में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है दोनों में, और 2 कॉमन है और उसका छोटी घात जो है 2 का छोटी घात 1 है। तो बस कॉमन जो फैक्टर है उसमें से हम छोटी घात लेंगे, तो 2 टू दी पावर 1 होगा, HCF 2 हो गया। देयरफॉर LCM इक्वल टू, LCM ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, तो इससे संबद्ध जितने भी गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसका सबसे बड़ी घात का गुणनफल। आप देखिए इसमें 2 दोनों में कॉमन है, और 2 का घात इसमें 12 में आप देखेंगे 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें आप देखिए 2 दोनों में कॉमन है और उसका सबसे बड़ी घात है 2, तो 2 टू दी पावर 2 हो गया, और इससे संबद्ध सभी संख्या को लिख देना है। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई, ये 5 भी है, ठीक है,
देखिए 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो इस तरह से आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम जो है संख्याओं का लॉसो मोसो ये ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला हम चलते हैं, अगला हमको एक फॉर्मूला पढ़ लेना है। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होता है। दो संख्याओं का मौसो गुना दो संख्याओं का लॉसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं, भाषा में अर्थात दो संख्याओं का मौसो गुने लॉसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मौसो गुने लॉसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसका एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, एग्जाम्पल के द्वारा प्रूफ भी इसका हो जाएगा, देखा जाए। आप दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लो, तो हम मान रहे हैं लेट a इक्वल टू मान लिए, सपोज कीजिए 10 एंड b इक्वल टू मान लिए 12 भी मानिए ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब इसका निकालिए। तो देखिए 10 का हम अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, और 12 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो देयरफॉर HCF ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, 10 और 12 दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात देख लीजिए, इस दोनों में कितना है, 2 उभयनिष्ठ है और उसका छोटी घात सिर्फ 1 है, 2 का पावर 1 लिखेंगे तो 2 हो गया। देयरफॉर HCF ऑफ 10 एंड 12 इक्वल टू, देख लीजिए इससे संबद्ध जितने भी गुणनखंडन है सभी का बड़ी घातों का गुणनफल। तो बड़ी घातों का गुणनफल, तो आप देखिए दोनों में 2 पहले तो कॉमन है, इसमें बड़ी घात कितना है 2 टू दी पावर 2 है। HCF में छोटी घात लिखते हैं और LCM में बड़ी घात, यहाँ LCM होगा, सॉरी यहाँ पर LCM होगा। LCM ऑफ 10 12 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर। अब इसका आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम देख रहे हैं देयरफॉर HCF ऑफ 10 एंड 12 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, इसमें LCM जो है पूरा नहीं निकाल पाए हैं। इसमें देखिएगा 2 टू दी पावर 2 है मल्टीप्लाई, इसका LCM में इससे संबद्ध तो 3 भी है और 5 भी है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 2 दूना 4, 4 तिया 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। तब अब देखिए
इसका जो हम LHS पार्ट्स है उसके लिए HCF ऑफ 10 12 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 10 and 12 इज इक्वल टू, आप देखिए HCF है 2 मल्टीप्लाई LCM है आपको 60, तो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 120। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू, नाउ अब 10 मल्टीप्लाई 12 कीजिए तो इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 12 120, ठीक है। 12 10 120 को इक्वेशन सेकेंड मान लिया जाए। आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट गौर से देखिए, फर्स्ट में भी 120 आ गया, सेकेंड में भी 120 आ गया, तो इसका तो CF ऑफ 10 12 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 10 12 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 12। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी गेट HCF ऑफ 10 12 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 10 12 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई। इससे देखिए ये वेरीफाई हो गया। फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल के द्वारा सत्यापित कर दिए। HCF ऑफ AB 10 माना था, B 12 माना था, 10 और 12 का और 10 और 12 का LCM दोनों का गुना कर दिए तो गुणनफल आ गया 120, दोनों संख्या भी गुना कर दिए तो 120 आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर सत्यापित हो। तो इस फॉर्मूला से हम जो है और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ से हम निकालते हैं, इसी जगह देखा जाए, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया जाए, सिंस HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। यहाँ से देखिए हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, गौर करके देखिएगा। देयरफॉर HCF ऑफ AB इज इक्वल टू, तो ये बट्टा में चला जाएगा, A मल्टीप्लाई B बाय LCM ऑफ AB। देख लीजिए ये बट्टा में चला गया, अंडरस्टैंड। अब जो है इसी से तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। देयरफॉर जिस तरह से HCF ऑफ AB निकाले तो LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B बट्टा, ये देखिए HCF ऑफ AB। चौथा फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी दोनों संख्या में से कोई एक संख्या निकालनी हो तो A बराबर हो गया HCF ऑफ, ये B बट्टा में चला जाएगा, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB बट्टा B। इस तरह से पांचवा भी फॉर्मूला आ जाएगा B इक्वल टू, ठीक है, तो B इक्वल टू हो जाएगा A बट्टा में चला जाएगा, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB बट्टा A। इस तरह से आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला मैंने सिद्ध किया और उससे ये 4 अदर फॉर्मूला जो है निकल गया। तो बच्चों ये सभी फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, और ये सभी फॉर्मूला जब आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आप 1.2 जो है समझ जाएंगे। बच्चों मैं आपको कल के बारे में मैं टाइम बता दे रहा हूँ। कल जो है 10th क्लास का मैथ
1.2 चैप्टर 7 बजे सुबह में लाइव होगा। आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि उस लाइव क्लास को आप मत छोड़िएगा। उस लाइव क्लास में आपको 1.2 चैप्टर पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जो है जुड़ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।